तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 7 एवल्यूएशन। और ये आपके सिलेबस से बाहर हो गई है। 2019-20 और 20-21 में सिलेबस से क्या है, बाहर है। बट ये यूपीएससी के लिए यूज़फुल टॉपिक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। और आज की जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, वो केवल सामान्य जानकारी के लिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बताया था, है ना। ठीक है, लेकिन चैप्टर के पहले पेज में ये जो दिया गया है, जिनकी जानकारी है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद कोर्स कंप्लीट करना नहीं है, मेरा मकसद है आपको पूरी तरह से हर प्रकार की जानकारी मिले। तो विकास अध्याय में आपको कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे, हम लोग आगे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनिए। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका विशिष्ट सृष्टिवाद। हम लोग ये क्यों पढ़ने वाले हैं उसको बता देता हूँ। ये हम लोग इसलिए पढ़ने वाले हैं कि ये जिस सृष्टि है, उस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कौन पहलाया, यही बता रहा है ये पूरा अध्याय। ठीक है, पूरा अध्याय विकास मतलब ब्रह्मांड में मनुष्य कैसे आए, ये सबको बताया जा रहा है। ठीक है, तो सीधा पहला पॉइंट में चलते हैं हम लोग कि विशिष्ट सृष्टिवाद है क्या, पहले तो। ठीक है, तो इसको लिखोगे नहीं, एकदम समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो मानने वाले हैं, है ना, व्यक्ति इस सिद्धांत को मानने वाले हैं, कौन सी बात को, विशिष्ट सृष्टिवाद को। उसके आधार पर जो मनुष्य है, जीव है, उनकी रचना किसने करी है, ईश्वर ने करी है, भगवान ने करी है। ठीक है, अब अलग अलग धर्म का अलग अलग मान्यता है ना। ठीक है, मैं किसी धर्म का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म वाले क्या बोलते हैं कि सबसे पहले, है ना, ब्रह्मा के शरीर से सृष्टि का निर्माण हुआ है हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका है बताने का। ठीक है, ब्रह्मा के सिर से मनुष्य है, और छाती से पक्षी है, मुख से बकरियां हैं, पेड़ पौधे सब उपलब्ध हुए थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ग्रंथ बाइबिल बोलते हैं उसको। ठीक है, बाइबिल बोलते हैं। वो क्या बोलता है उस बाइबिल में कि ईश्वर ने केवल 6 दिनों में, कितने दिनों में, 6 दिनों में, 6 दिनों में अंदर ही समस्त सृष्टि की रचना की है ना। पहले दिन उसने पृथ्वी की रचना की, दूसरे दिन उसने आकाश की रचना की, तीसरे दिन उसने पेड़ पौधे की रचना की। ठीक है ना, तीसरे दिन पेड़ पौधे के, चौथे दिन चंद्रमा की, पांचवें दिन मछलियों की, और छठे दिन मनुष्य का निर्माण किया। ठीक है, नारी पहले पुरुष बाद में, ये बोला जा रहा है। अब ये क्यों समझा रहा हूँ आपको, एकदम समझिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये तो बता दिया किसने, विशिष्ट सृष्टिवाद ने। ठीक है, तो सबका अलग अलग तरीका है ना, मैं नहीं कह सकता। ठीक है, यो इस बुक में दिया गया है इस टॉपिक को। ठीक, आगे टॉपिक क्या दिया गया देखो, तो आगे एक टॉपिक दिया गया है वर्तमान परिस्थितियों का स्थिरतावाद। ये स्थिरतावाद दिया गया है यहाँ पर। अब इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें कुछ हुआ नहीं था। इसमें क्या आता है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जो पृथ्वी है, कौन है, पृथ्वी, वो पृथ्वी पहले से ही, आरंभ से ही मौजूद है, ये बता रहा है ये वाद। ठीक है, और भविष्य में इसी तरह बना ही रहेगा, है ना। अतः इसकी उत्पत्ति की बात ही नहीं हुई है, क्योंकि इस वाद के प्रमुख बातों में यह भी है कि सृष्टि अपरिवर्तनशील है। मतलब पहले से पृथ्वी बोला जा रहा है इस वाद ने ना। पिछले वाले वाद ने क्या बोला कि पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मदेव ने किया था, बाइबिल वाले ने बोला था कि गॉड ने किया था, ऐसे अलग अलग तरीके हैं ना। लेकिन ये स्थिरतावाद ने क्या बोला है कि पहले से ही पृथ्वी उत्पन्न थी, मतलब पहले से पृथ्वी उपलब्ध थी हमारे पास, है ना। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ तो समझ आ गया। ठीक है, ये दूसरा वाद भी फ्लॉप रहा, ये सब फ्लॉप होते होते जा रहा है ना। ठीक है, आगे जस्ट बाद आया स्वतः जननाद। कौन सा आता है, स्वतः जननवाद, तीसरा नंबर में आता है। ठीक है, अब इस महान वैज्ञानिक लोग ने क्या बोला, है ना। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक है भाई, मैं नहीं कह सकता किसी का, कि थैलिस है, प्लेटो है, अरिस्टो है, जॉन रे है, नीदम है, ये सब जने अलग अलग बताए। ठीक है, तो स्वतः मतलब अपने आप, है ना। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। ठीक है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वान ठाप। क्या नाम था उसका, वान ठाप बोलता हूँ जी, हेलमोंट। ठीक है, ये वान हेलमोंट ने क्या बोला कि सबसे पहले उन्होंने पसीने की बदबूदार कमीज को, है ना, गेहूं के दाने के साथ किसी पात्र में रख दिया। ये कपड़ा था, इसमें बदबूदार कपड़ा है ना, उसमें गेहूं को रख दिया। किसको रख दिया, गेहूं को। एकदम सिंपल सुनिए, ज़्यादा नहीं, है ना। अब गेहूं को रख दिया तो क्या हुआ, ये पात्र में रख दिया, तो 21 दिन बाद 21 डेज 21 दिन बाद भी, है ना। तो 21 दिन बाद उसमें अपने आप चूहा उत्पन्न हो गए। क्या उत्पन्न हो गए, चूहा। ठीक है, अब वैज्ञानिक लोग क्या बोल रहे हैं कि चूहा है वो अपने आप उत्पन्न हुआ है, मतलब सबसे पहले चूहे का निर्माण हो गया है। क्या बताएं आप, मतलब इसमें पृथ्वी में जितने भी जीव उसका निर्माण अपने आप हुआ, ऐसे बोला जा रहा है ये वाद के अनुसार। कौन से, स्वतः मतलब अपने आप।
ठीक है नहीं, ये बोल दिया। तो ये तो आप तो सुनने में ही आपको अजीब लग रहा है कि चूहे का निर्माण हो गया। भैया क्या पता कहीं से आया होगा चूहा, है ना। तो ये, और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बता देता हूँ आपको, है ना। इसी तरह ना एक वैज्ञानिक ने क्या बोला कि जो बतख है, बतख कौ करता है, उसको जानते हो आप लोग, है ना। बतख, जो बतख है उसकी उत्पत्ति ना बतख वृक्ष से हुई है। बतख की उत्पत्ति बतख वृक्ष से हुई है ना। इस वृक्ष, बतख वृक्ष था, एक बतख वृक्ष था, उस वृक्ष से एक फल नीचे गिरा पानी में जी, और पानी में गिरते वो बतख बन गया, ऐसा बोल दिया था। एकदम डायरेक्टली फेंक देते हैं लोग, है ना। ठीक है, मैं नहीं फेंक रहा हूँ, ये पुस्तक में लिखा है, आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा वैज्ञानिक थे, एक नाम है ना, और क्या बोलते हैं, मेमना। मेमना मतलब जानते हो ना आप लोग, मेमना। ये जो मेमने की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तरबूज से हुई है बोलते हैं। कहाँ से हुई है, तरबूज से, है ना। तरबूज जैसे फल देने वाले पौधे से हुई है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा, अब एक वैज्ञानिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वैज्ञानिक का नाम है जॉन निधम। क्या नाम उसका, जॉन निधम, निधम, जॉन निधम। तो ये जॉन निधम क्या बोलता है कि उन्होंने एक मांस के यूज को उन्होंने क्या किया, सॉरी थोड़ा से दिक्कत हो गई, कौन से बाद में आए थे, स्वतः जन्मवाद, ठीक है। अब उस वैज्ञानिक ने क्या किया, जाम निधन ने, है ना, एक फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क में उन्होंने मांस जानते हो ना, मांस मतलब मांस, और क्या है, मुर्गी का मांस हो चाहे किसी का मांस हो, मांस मतलब मांस यूज है ना। तो इस मांस यूज को क्या कर दिया, रख दिया फ्लास्क में। तो देखा, और उसको फ्लास्क को ढीले कारकर से बंद कर दिया, कारकर से यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने के बाद उसने क्या किया, कुछ समय तक उसको उबाल दिया, है ना। और उबाल दिया मतलब यहाँ पर जितने भी कीटाणु वगैरह थे ना, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, ठीक है। कुछ समय तक उसको क्या कर दिया, उबाल दिया। उसके बाद उसको सुरक्षित रख दिया। तो कुछ समय बाद देखा कि उसमें बहुत सारे जीवाणु आ गए बाद में, ठीक है। तब वो स्पष्ट कर दिया कि स्वतः ही होता है बोलते हैं, ठीक है। पहले इसने इस मांस की उसको उबाल दिया, उबालने से सब जीवाणु मर गए। अब फिर कहाँ से जीवाणु आया, नया आया। तो ये वाला है ना, बहुत ही ना नींव के पत्थर सीमित हो गया, और सब वैज्ञानिक ने निधम को पीठ थपथपाया, क्या बताया, है ना, ठीक है। तो क्या बताएं आपको, है ना। तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक था निधम, वो तो अपने ज़माने में प्रसिद्धि प्राप्त करी, लेकिन उससे भी महान भाव है। हम सोचते हैं कि हम शेर हैं, आगे तो सवा शेर बैठा है भैया, है ना। तो सीधा हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या होता है, एक और सिद्धांत आती है जिसका नाम है जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। हार्वे और हक्सले वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। ये टॉप डाउन टॉप वैज्ञानिक थे, है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत का मेन टॉपिक लिखिए, और इसमें फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग बताइए और लुई पास्चर का प्रयोग बताइए। तो मैं दो प्रयोग आगे बताने वाला हूँ आपको, फ्रांसिस्को रेड्डी का और लुई पास्चर का, ठीक है। तो जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत में क्या हुआ, उसको मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान सुनना। कि जीवात जीवोत्पत्ति का मत प्रस्तुत किया किसने, हक्सले हार्वे एम हक्सले नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट चलते हैं। इसके अनुसार नए जीवों का निर्माण केवल पहले से उपस्थित जीवों के अंडों, बीजाणुओं, बीजों या प्रवर्धकों से ही संभव है। मतलब इसका कहना यह था कि स्वतः कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी चीज़ उत्पन्न होता है वो पुराने चीज़ों से उत्पन्न होता है, पुराने जीवों से उत्पन्न होता है, ये बोला जा रहा है कि इसमें जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। तो वो स्वतः वैज्ञानिक वाले व्यक्ति थे, लोग थे, वैज्ञानिक थे, वो लोग पूछने लगे कि भाई आप बोल रहे हो कि ये वाला जीव से निर्माणित जीव कौन है, मतलब पुराने जीव से ही नए जीव का निर्माण, तो जो पुराने जीव वो कहाँ से आया, यही क्वेश्चन है। आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है। अब मैं खोजूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है, बाद में। तो अभी इतना ही समझो, है ना, ठीक है। तो उसने कहा, किसने, जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत वाले ने, कि इस सिद्धांत के अनुसार नए जीवों का निर्माण केवल पहले से उपस्थित जीवों के अंडों से, बीजाणुओं से, बीजों से, प्रवर्धकों से संभव है। ये बोल दिया उसने। अब आगे क्या करें। तो अब एक वैज्ञानिक था महान अनुभव, जिसका नाम है फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक प्रयोग किया, ठीक है। अब प्रयोग को मैं लिखाऊंगा तो नहीं, एकदम सिंपल समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जीवात जीवोत्पत्ति के समर्थन में सबसे पहले जो फ्रांसिस्को रेड्डी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या लिखा, जार लिया, ठीक है। बहुत सारे जार लिए, ठीक है।
एकदम सिंपल, लिखने का नहीं है, समझिए बस, ठीक है। जार लिए, उसमें उस जार में उन्होंने मांस और मछली के टुकड़े, मछली लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, मछली, ठीक है, और मांस और मछली के टुकड़े रख दिए, ठीक, अनेक जारों में, ठीक है। इसके बाद उन जारों को मक्खियों से बचाने के लिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, जारों क्या कर दिया, बंद कर दिया, चलो बंद कर दिया, तथा आधी संख्या के जारों को मुंह को खोल दिया। चलिए, अब सबका तो जार का बंद कर दिया मैंने, ठीक है, कुछ का आप लोग क्या करना, उसका क्या बोलते हैं, कुछ जार को आपको बंद कर देना है, ठीक है, सॉरी खोल देना है। अब ये तो हो गया। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों पश्चात अध्ययन करने पर पता चला कि बंद डिब्बे में मक्खियाँ नहीं बने, इस वाले बंद वाले में मक्खियाँ नहीं बने। उस वाले ने क्या बोला था, मांस का शोरबा लिया था, है ना, मांस का यूज़ लिया था, उसमें बना था ना अपने आप, बहुत दिनों तक जीवाणु बन गए थे ना निधम के अनुसार जी। तो इसने क्या किया, हम भी रखते हैं लेकिन हम बंद कर देते हैं इसको, उसने तो खुला रख दिया था, इसमें बंद कर देते, तो बंद वाले में तो बना नहीं, मतलब स्वतः जननवाद पूरा कंप्लीट खिलाफ है, ठीक है। तब ऐसा करके इन्होंने सिद्ध किया कि जीवात उत्पत्ति सिद्धांत है, ठीक है करके, है ना। अब कुछ दिन बाद में उसमें खुले वाले में बनने लगे, देखिए जो बंद वाले थे, बंद जार थे उसमें नहीं बने, ठीक है, और जो खुले जार थे उसमें बनने लगे। अब खुले जार में बनने लगे, है ना। तब जो इसके पीछे कौन था, स्वतः जननवाद, उसने क्या बोला, ठीक है, जो फ्रांसिस्को रेड्डी इसको प्रयोग को स्वतः जननवाद ने क्या बोला कि वो जार में ना, इस वाले जार में ना O2 की कमी थी बेटा, है ना, O2 की कमी थी, इसलिए नहीं पैदा हुआ, नहीं तो हो जाता, क्या बताऊं मैं अब, है नहीं। तो ऐसे बोले, तो उसका तोड़ निकालने के लिए फ्रांसिस्को रेड्डी के पास कोई प्रयोग नहीं था, ठीक है। तब एक महान अनुभव आया जिसका नाम था क्या, लुई पास्चर। ये लुई पास्चर का प्रयोग है, देखिए तो। अब इसने क्या बोला, जो फ्रांसिस्को रेड्डी है उसने उसमें उसको ना स्वतः जननवाद ने ये बोल दिया कि उसमें ऑक्सीजन नहीं गया, इसलिए नहीं पैदा हुआ। अब लुई पास्चर ने ना ऑक्सीजन जाने का एक यंत्र बताया, कैसे देखिए, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि लुई पास्चर ने जो रेड्डी जी है ना, फ्रांसिस्को रेड्डी, उसके प्रयोग को समर्थन किया। उन्होंने सबसे पहले कांच का फ्लास्क लिया, उस कांच के फ्लास्क में मांस के शोरबे को डाल दिया, मांस को डाल दिया सीधे सीधे, है ना, और उसको अच्छी तरह से इसमें उबाला। बर्नर लैम्प एकदम चिपका दिया गया है, बट आपको चिपकाना नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक बर्नर लैम्प है, यहाँ पर बर्नर लैम्प बना लेना, ठीक है। तो बर्नर लैम्प की सहायता से उसने क्या किया, उसको गर्म किया, है ना, अच्छी तरह उबाल दिया, और फ्लास्क के मुंह को गर्म करके एस आकार की नली में परिवर्तित कर दिया। ये एस आकार की नली है, देखिए, एस आकार की नली में परिवर्तित कर दिया, ठीक है, ओके। इस प्रक्रिया में उन्होंने शोरबे को उबालने के बाद, यहाँ पर जो मांस का शोरबा था उसको उबालने के बाद उन्होंने इस नली के मुंह को क्या कर दिया, रुई से बंद कर दिया। देखो तो ऐसे, यहाँ पर छोटा दिख रहा है ना, वो रुई है, क्या है, रुई, रुई से बंद कर दिया। अब इसका मतलब ये था कि कंप्लीटली बंद नहीं किया, रुई से ही बंद किया। रुई से इसलिए किया क्योंकि वहाँ से क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि पिछले वाले जो फ्रांसिस्को रेड्डी था उसके प्रयोग में ये बताया गया था कि ऑक्सीजन नहीं जा पाया, इसलिए कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ। तो इस लुई पास्चर ने क्या बोला कि यहाँ पर मैं रुई लगा देता हूँ ताकि ऑक्सीजन तो जाए लेकिन कोई दूसरा जीव न चले जाए। तो क्या हुआ कि रुई से बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद पश्चात निरीक्षण करने पर यहाँ पाया कि मांस के स्वर्ग में किसी प्रकार का कोई जीवाणु नहीं बने स्वतः जननवाद। तो कंप्लीटली ये स्वतः जननवाद को खत्म कर दिया। कौन, किसका प्रयोग, लुई पास्चर का प्रयोग। आपको बताया होना चाहिए कि लुई पास्चर का प्रयोग उसने पूर्णतः स्वतः जननवाद को धो के रख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बात आगे कि हुआ क्या। अब उसने क्या कहा कि अब ये करते हैं, चलो रुई को हटा देते हैं। तो उसने रुई को हटा दिया, और रुई को हटा दिया तो रुई को हटाने के बाद क्या हुआ कि इस मांस के स्वर्ग में नए क्या बनने लगे, जीवाणु बनने लगे, नए जीवाणु बनने लगे, ठीक है, जो कि ये कंप्लीटली स्वतः जननवाद को स्पष्ट हटा देता है ताकि आगे ये बढ़ता है, ठीक है। इसके जस्ट बाद आगे आता है आपका ब्रह्मांडवाद, ठीक है, उसको तो नहीं बताऊंगा मैं। उसका आता है आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्ति, और आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें चैप्टर रहेगा आपका ओपेरान एम हॉल्डेन का सिद्धांत। यहाँ से आपको शुरू करना है अच्छा से, और आज का जो टॉपिक है बस मनोरंजन के लिए था, ठीक है। थैंक यू। और चैनल अभी आए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए।